गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं गांधारी ने 100 कौरवों को जन्म दिया था, लेकिन यह क्यों और कैसे ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। महाभारत काल से ही अब तक आप सभी बहुत सारी कथाएं सुने होंगे, जिसमें से एक कथा ऐसी है जिसका संबंध कौरवों से है। आपके मन में एक प्रश्न तो हमेशा ही आता होगा कि आखिर एक साथ गांधारी ने 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया। इसके रहस्य के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम आपसे अपने इस वीडियो में इसके रहस्य के बारे में बताएंगे। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल हरिहर टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आइए 100 कौरवों के रहस्य के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि गांधारी द्वारा 100 कौरवों का जन्म कोई दैवीय कारण न होकर एक घटना थी। कथा के अनुसार गांधारी गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री थी। समय के साथ गांधारी बड़ी हुई और उनका विवाह धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे। पति धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। आंखों के होते हुए भी गांधारी नेत्रहीन की तरह रहने लगी। शादी के कुछ समय पश्चात गांधारी ने 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुरवंश के होने के कारण वे कौरव वंशी कहलाए। 100 कौरवों का जन्म महाभारत समय की सबसे बड़ी घटना है। गांधारी बचपन से ही भगवान में आस्था रखती थी। उन्हें भगवान शिव का अनन्य भक्त माना जाता था। एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने वेदव्यास की सेवा सच्चे लगन और मन से की, जिसके बाद महर्षि ने प्रसन्न होकर गांधारी को 100 पुत्र होने के वरदान दिए। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद फलस्वरूप गांधारी गर्भवती हुई। गर्भधारण के 2 वर्ष बाद भी गांधारी को कोई संतान नहीं हुई। इसी गुस्से में आकर गांधारी अपने पेट पर जोर का मुक्का मारती हैं, जिससे उनका गर्भ गिर जाता है। महर्षि वेदव्यास अंतर्यामी थे। तुरंत ही गांधारी के दुख को समझ लिए और उनके समीप आ पहुंचे। महर्षि वेदव्यास गांधारी से कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने ये क्या किया? हमारा वरदान कभी विफल नहीं होता है। इसी वक्त तुम 100 कुंड बनवाकर उसमें घी भरवा दो। गांधारी ने एक पुत्री की भी इच्छा जताई। उसी समय महर्षि ने गर्भ से गिरे मांस पर अभिमंत्रित जल को छिड़क दिया, जिससे मांस के टुकड़े 101 खंडों में विभाजित हो गया। इसके बाद महर्षि ने सभी एक टुकड़ों को गांधारी द्वारा बनवाए कुंड में सुरक्षित कर दिया। उसके पश्चात उन कुंडों को 2 वर्ष बाद खोलने का आदेश देते हुए अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात गांधारी ने कुंड खोला, जिसमें से प्रथम कुंड में दुर्योधन का जन्म हुआ और बाकी के 100 कुंडों में 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। कुल मिलाकर 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म गांधारी से हुआ। गांधारी की इकलौती पुत्री का नाम दुशाला था। कथाओं के अनुसार बताया गया है कि दुर्योधन जन्म के समय ही खिसकने लगे थे, जिसको देखकर पंडितों ने बताया कि यही कुल का नाश करने वाला होगा। इतना ही नहीं, पंडितों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन का त्याग करने को भी बोला, लेकिन भला अपने नवजात बच्चे को कौन त्याग सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र दुर्योधन को अपने महल में ही अंत तक रखा। दोस्तों, अब तक आपको यह कहानी समझ में आ ही गई होगी। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।